हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है दिनांक 24 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन की तरह आज फिर से 24 नवंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। हर एक प्रश्न का व्याख्या मिल जाएगा आपको, उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का क्वेश्चन लाता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। पहला प्रश्न है आज का कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको NCC भी कहा जाता है, उसने 22 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। 2 बार हो 3 बार हो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। इसके बाद हर एक प्रश्न का 4 ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें से एक राइट आंसर होता है। तो आप लोग ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72वां। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर ने जो है 22 नवंबर 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर और उत्तर सहित आपको व्याख्या भी मिल जाएगा। तो व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़ के समझिए, क्योंकि अगर आप खुद से व्याख्या को पढ़ के समझते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा हर एक व्याख्या को पढ़ने के लिए। अगर आप लोग को लगता है कि समय कम है व्याख्या पढ़ने के लिए तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। तो 10 सेकेंड का समय है, व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि मोहंती पैनल ... से संबंधित है। प्रश्न को अच्छे से आप लोग 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझिएगा। 4 ऑप्शन है इसके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस। यानी मोहंती पैनल जो है बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस से संबंधित है। व्याख्या समझ लीजिए। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझिए। अगर आपको लगता है व्याख्या पढ़ने के लिए कम समय है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन व्याख्या को आप लोग पूरे पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अगर व्याख्या आप अच्छे से पढ़ के नहीं समझते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि महाआवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो महाआवास योजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई है, आप लोग याद रखिएगा। इसका व्याख्या है, 10 सेकेंड का समय है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि ... भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ... भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा आप सभी। व्याख्या अच्छे से पढ़िए, 10 सेकेंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव
टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल डॉट डॉट से संबंधित है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल डॉट डॉट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संपीड़ित बायोगैस उत्पादन। व्याख्या पढ़िए आप लोग अच्छे से, 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट देश ने भारत के साथ संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। डॉट डॉट देश ने भारत के साथ संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जब तक समझ नहीं आए प्रश्न को आप लोग पढ़ते रहिएगा। व्याख्या समझ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तकों को शामिल किया गया है। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तक को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट होगा 3। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में 3 भारतीय लेखकों की पुस्तक को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, व्याख्या देख लीजिए इसको। जो भी कंफ्यूजन होगा आपको प्रश्न और उसके ऑप्शन में, तो व्याख्या में सारा कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो जाएगा, इसलिए व्याख्या अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि आवास दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो आवास दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। आज के टोटल 10 प्रश्न में एक ऐसे प्रश्न भी हैं जो रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्रश्न है जो कि रिपीटेड है। मैंने ऐसा इसीलिए किया है कि आप कितने एक्टिव हैं करंट अफेयर के प्रति, आप लोग प्रतिदिन करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में एक रिपीटेड प्रश्न है जो कि कल का है प्रश्न है, तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन सा प्रश्न है कि रिपीटेड है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने डॉट डॉट नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने डॉट डॉट नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदा। याद रखिएगा आप सभी। व्याख्या अच्छे से पढ़िए आप लोग इसको। इसका 10 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती, जिसको इंडो थाई कॉर्पोरेट भी कहा जाता है, उसका 30वां संस्करण डॉट डॉट तक आयोजित हुआ है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोग प्रश्न को पढ़ते रहिए। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहिए प्रश्न को।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 से 20 नवंबर 2020 तक। यानी भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण 18 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी। इसका व्याख्या समझ लीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। इंपोर्टेंट व्याख्या है और शॉर्ट व्याख्या है इसका। उम्मीद है आप लोग के लिए ये 10 प्रश्न काफी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग पूरे प्रश्न को फिर से रिपीट करके जब तक आप लोग को समझ में ना आए देखते रहिएगा, और व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो में एक ऐसे प्रश्न भी थे जो रिपीटेड प्रश्न थे, जो कि कल के करंट अफेयर का यानी 23 तारीख के करंट अफेयर का प्रश्न था। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन नंबर का प्रश्न है कि रिपीटेड प्रश्न है। और हाँ, अगर आप लोग को करंट अफेयर के वीडियो में किसी भी तरह का समस्या लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता लग सके और मैं और भी अच्छे तरीके से करंट अफेयर का प्रश्न लाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का वीडियो लेके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद।